हेलो, मैं धीरेन्द्र कुमार राव स्टडी पॉइंट 05 पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊँगा लस और मस पर अनुपात से आधारित सवाल कैसे हल करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला सवाल हमारा है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 4 है। यदि उनका मस 15 है तो दोनों संख्याओं का लस ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप मानिए क्या हो गया, देखिए करना क्या है, माना उसमें x का अनुपात है, दोनों संख्याओं में x का अनुपात, दोनों संख्याएं हैं 3x और 4x, ये हो गया 4x। अब इनका मस दिया हुआ है, क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का लस ज्ञात करना है। तो आपको लस ज्ञात करना है, तो आप मान लीजिए, या तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट में अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, लस बराबर मस गुणा अनुपात, अब जो अनुपात में है, जैसे कितना है हमारा, देखिए मस कितना है 15, अनुपात में कितना है 3 गुणे 4, ये भी हो गया 3 गुणे 4, गुणा करते हैं तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, ये हो गया हमारा 3 गुणे 60, 6 त्रिक 18, आ गया हमारा लस कितना हो गया 18, 180। अब इसी को अगर आप दूसरे तरीके से लगाते हैं तो आप जानते हैं, देखिए दूसरा तरीका क्या है, इसको दूसरे तरीके से लगाने के लिए हम जानते भी, मैंने आपको बताया था, ये संख्या क्या हो गई 3x, देखिए 3x और ये हो गया आपका 4x। तो आपको पता है, देखिए मैंने बताया था कि मस पहली संख्या यानी प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर मस गुणे लस। अब प्रथम पद क्या हो गया 3x, देखिए 3x और द्वितीय पद क्या हो गया 4x, और मस कितना हो गया, मस हो गया 15 गुणे x, लस। तो इस तरह से अब तो पूरा मान तो दिया नहीं है, इस तरह सवाल नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट दूसरी तरह से लगाइएगा, जैसे बताया गया है, या तो आप लस ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि लस ज्ञात कर लेंगे। देखिए अगर हम इसमें लेते हैं तो जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो ये हो गया 3x गुणे 4x बराबर 15, और लस कितना आएगा, लस हमारा हो जाएगा, अगर लस लेते हैं तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो वही आ जाएगा उसी प्रकार से। खैर छोड़िए, दूसरी विधि से दूसरा सवाल देखते हैं। दो संख्याएं 4 संबंधित 5 के अनुपात में है और इनका गुणनफल 5120 है, दोनों संख्याओं का मस ज्ञात करिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मस ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मस गुणनफल दिया हुआ है तो सीधा कर लेंगे, वहाँ पे जैसे हमने लिखा था मस बराबर हो जाएगा मस बराबर करड़ी में, या तो करड़ी में लेते हैं, नहीं तो इसको हम करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं, देखिए ये दोनों संख्याओं में x का अनुपात है, ये देखिए 4x और ये हो गया गुणे 5x, तो गुणनफल कितना हो गया 5120। अब जानिए, देखिए मस जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है, जो x का मान आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा।
तो यक्स ये कितना हो गया 5 चौका 20। अभी हम इसको काट देते हैं, यहीं से काट देते हैं या इससे काटते हैं। 5 देखिए 5 क्या 5 0 और 5 दूना 10, 5 चौका 20। 4 से काट देते हैं तो कितना हो गया ये 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंजे 20 और ये कितना बचा 4 छक्के 24। अब ये कितना हो गया, यक्स का यक्स में गुणा कर दिया तो कितना हो गया यक्स स्क्वायर हो गया। यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 256। अब 256 का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। यक्स बराबर करड़ी में 256, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो सकता है। 15 का कितना होता है, 15 का वर्गमूल हमारा होता है 225, तो 16 का होगा 256, यानी ये हो गया 16। मौसा बराबर 16। नेक्स्ट क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 दिया है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए संख्या क्या हो गया, देखिए संख्या हो गई 9x, संख्या क्या हो गया 9x माइनस 7x, बार अंतर हो गया, अंतर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 10 दिया हुआ है, 10 कट गया, ये 2 पंजे 10, 5 हो गया। क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो 5 5 9 45, बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया 45। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का, देखिए दो संख्याओं का योग 520 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 11 संबंधी 15 हो तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, ले लेते हैं हम 11x प्लस 15x बराबर 520। अब क्या करेंगे, ये जोड़ लेते हैं हम 11 यानी ये हो गया 26x बराबर 520, 26 दूना यानी इतना हो गया, x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या हमारा 11 है, तो 11 दूना 22, छोटी संख्या हो गया 200। इस प्रकार हमारा लसा मसा इस पे आधारित सवाल समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।